क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड ये तीनों चीज़ें भारत में बहुत फेमस है और अधिकांश भारतीय या तो क्रिकेटर या तो एक्टर नहीं तो पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब अपने दिल में दबाए रखता है। अब ये ख्वाब कुछ के पूरे हो जाते हैं और बहुतों के हमारी ये अधूरी कहानी। खैर मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ जहाँ पे क्रिकेट और पॉलिटिक्स ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है, वहीं पे फिल्मों का भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। वेट साउथ की फिल्मों का, बॉलीवुड का हाल तो क्या ही बताए भाई साहब। वो तो लग रहा है जैसे मानो बॉलीवुड ऐसे नाव में सवार है जिसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं और बॉलीवुड की नौका डूब रही है। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, आप इस सर्वे को देख सकते हैं। 2019 में बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 44% थी, वहीं पे तेलुगु की 13% और तमिल फिल्मों की 13% थी। लेकिन 2021 में बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 44% से घट के 27% रह गई और यहाँ पे तेलुगु की 13% से 29% और तमिल की 13% से 17% पहुँच गई। वही लास्ट की टॉप 10 मूवीज़ में सिर्फ 3 बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, तानाजी, सूर्यवंशी एंड 83। हम जानेंगे कि आखिर में वो कौन से कारण हैं जिस कारण से बॉलीवुड का ग्राफ डे बाई डे नीचे गिरते जा रहा है। पहला रीजन है बाइकॉट ट्रेंडिंग। अब लोगों का ऐसा मानना है कि बॉलीवुड अपने मूवीज़ में एक एजेंडे के तहत हिंदू फोबिक एंड एंटी नेशनल कंटेंट दिखाता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में मीठा जहर भरते जा रहा है, जिससे आपको अपने धर्म, संस्कृति और देश में कमियां ही कमियां दिखने लगती हैं अच्छाइयों को छोड़कर, और आप सो कॉल्ड मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने धर्म और संस्कृति से दूर भाग रहे हैं और इसका मजाक उड़ाने पर अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है। बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि ऐसा पहले क्यों नहीं दिखता था। तो हो सकता है कि पहले दिखता होगा, लोग इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो इग्नोर करने नहीं देते हैं। और एक कहावत है, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी ही होगी। IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर बॉलीवुड की 1960 से लेकर 2010 तक की बहुत सारी फिल्मों पर रिसर्च किया। उसमें से बहुत सारी फिल्मों में एंटी हिंदू एंड एंटी नेशनल एजेंडा नजर आया, जिसमें से टॉप 20 मूवीज़ में से 18 मूवीज़ में पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानीज को बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है, वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियंस को बुरा रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे पीके, हैदर और हाल ही की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को ही देख लीजिए। पीके में जहाँ पे हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया गया है और भरपूर क्रिटिसाइज किया गया है, वहीं पे लास्ट सीन में टेररिस्ट अटैक को आराम से दबा दिया गया है, उस पर कोई रिलीजियस व्यू नहीं आया। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें सुधार भी करना चाहिए, बट वन साइडेड टारगेट करना सही नहीं है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान यानी लाल सिंह जिस टेररिस्ट को बचा कर लाते हैं उसे गुड टेररिस्ट और रिलीजियस रिप्रेजेंट किया गया है, वहीं पर लाल सिंह को पूजा पाठ के अगेंस्ट और यूजलेस दिखाया गया है और उसका कंपेयर मलेरिया से भी किया गया है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, बस सभी धर्मों में कुछ धर्म के ठेकेदार और कुछ लोग बुरे होते हैं। इधर जैसे मूवीज़ में कश्मीर को भारत का पार्ट ना मानते हुए कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया गया है और टेररिस्ट को मासूम और भटके हुए युवा दिखाया गया है। अब कौन भटका रहा है, क्यों भटक रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब बाइकआउट का दूसरा रीज़न है इररिस्पॉन्सिबल कमेंट। जैसे बहुत सारे बड़े एक्टर्स कहते हैं कि शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे गरीबों को दान कर देना चाहिए, और वहीं पर खुद मज़ार पर चादर चढ़ाते हुए नजर आते हैं। कभी इन लोगों को भारत में इंटॉलरेंस बढ़ते हुए दिखता है और भारत में रहने में डर लगता है और ये देश छोड़ के जाना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन भारत के गरीब लोग क्यों डरा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। ये एक विशेष रिलीजन की बात हो तो उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे रिलीजन की बात हो तो वहाँ पर ध्यान में चले जाते हैं। अब किसी भी घटना को रिलीजियस एंगल देना जरूरी है क्या? उसके लिए मीडिया है ना, वो इंसान है, ये काफ़ी नहीं है। और अगर देना ही है तो सभी जगह बराबर से दीजिए, न्यूट्रल रहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। अब लोगों ने भी कहा कि हम मूवीज़ के टिकट के पैसे गरीबों को दान कर देंगे। अब भले ही वो गरीब OTT प्लेटफॉर्म्स हो, कैसे, इसको आगे जानेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर में बॉलीवुड एंटी हिंदू एंड एंटी नेशनल कंटेंट क्यों बनाएगी और क्यों बड़े सारे एक्टर्स इररिस्पॉन्सिबल कमेंट एंड एक्शन करेंगे। तो इसका बड़ा रीज़न है, बहुत सारे बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स का अंडरवर्ल्ड एंड एंटी इंडिया रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक सामने आया है, जिसे आप झुठला नहीं सकते हैं। अब इन सब के पैसे बॉलीवुड में इन्वेस्ट होते हैं, जिसके बारे में कई बार खुलासा भी हो चुका है। तो ये सब कुछ तो बदले में चाहेंगे ही, आप समझ सकते हैं। अब बॉलीवुड वाले भी तो इंसान हैं, उन्हें भी अपनी जान का और माल का मुंह तो रहेगा ही। अब बाइकआउट ट्रेंडिंग के तीसरा रीजन है इररिस्पॉन्सिबल ब्रांडिंग। बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कुछ पैसों के चक्कर में गुटखे और शराब जैसे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करते हैं, जिससे हमारे न्यू जनरेशन इन्फ्लुएंस होता है और वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी फ्यूचर खराब करता है। सो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को ऐसे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट से दूर रहना चाहिए जो समाज में एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स को अलाउ ही क्यों करती है।
तो फिर इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में जानेंगे। बाइकॉट ट्रेंडिंग का चौथा रीजन है नेपोटिज्म। एसएसआर के डेथ को अभी सब भूले नहीं है और यहीं से बॉलीवुड में नेपोटिज्म खुल के ज़्यादा सामने आया और लोग उसका गुस्सा भी उतार रहे हैं। देखिए, नेपोटिज्म सभी जगह है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनते हैं। तो वहीं पे बॉलीवुड में एक्टर का बेटा अगर एक्टर बनता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन खराबी तब होती है जब उसे प्रमोट करने के लिए उससे बड़े टैलेंटेड एक्टर्स को आप दबा देते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो कि एसएसआर के केस में सामने आया। करण जौहर इसके जीते जागते सबूत हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड के नीचे जाने का कारण बस बाइकॉट ट्रेंडिंग है? तो ऐसा नहीं है। नहीं तो पीके के बाद आमिर की दंगल मूवी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की होती और कांगना की धाकड़ फ्लॉप नहीं हुई होती। बॉलीवुड के नीचे जाने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है लॉकडाउन। लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में बंद थे, जो कि बाहर जा नहीं सकते थे और थिएटर सारे क्लोज थे। सो यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से उभर के आया, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर एक्सेट्रा। और यहाँ पे घर बैठे बैठे लोग मूवीज़ का आनंद लेने लगे, वो भी एक मूवी के टिकट के दाम पर। और ये आदत सी बन गई। अब लोग उन्हीं सब मूवीज़ को थिएटर में देखने जाते हैं जो उसी लायक बनी हो, जैसे RRR, KGF एक्सेट्रा। ऐसी सारी मूवीज़ को ही थिएटर में देखने जाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है बॉलीवुड के पीछे जाने का। और यही OTT प्लेटफॉर्म्स वो गरीब हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अपने टिकट के पैसे को दान दिया। अब बॉलीवुड के नीचे जाने का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है रीमेक कंटेंट्स। बॉलीवुड, जिसे लोग रीमेक वुड भी कहने लगे हैं, वहाँ पे कंटेंट की भारी कमी दिख रही है। पिछले 20 साल की टॉप 20 मूवीज़ में से 33% रीमेक मूवीज़ हैं। आज जो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स दिख रहे हैं, उन्हें टॉप बनाने में साउथ की रीमेक मूवीज़ का अहम योगदान है। पहले ये सब मालूम नहीं चलता था, लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल और उसमें इंटरनेट जैसी बला है, जिसके कारण कुछ भी छुप नहीं सकता है, चाहे वो फेक न्यूज़ ही क्यों ना हो। तो लोग रीमेक कंटेंट देखने से अच्छा सोचते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट ही देख लें। और जो ओरिजिनल कंटेंट देख लिया, वो उसी स्टोरी को थिएटर में देखने क्यों जाएगा? अगर जिसने हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप देखी है, वो उसकी कॉपी लाल सिंह चड्ढा थिएटर में देखने क्यों जाएगा? हम लोग बॉलीवुड फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, सो हम चाहेंगे कि बॉलीवुड अपनी कमियों को सुधार कर फिर से आगे बढ़े। बॉलीवुड मूवीज़ को साउथ की फिल्मों से सीखना चाहिए, जो मॉडर्नाइजेशन को दिखाते हुए इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड जॉइंट लविंग फैमिली को दिखाते रहते हैं और उसे प्रमोट करते हैं, जिससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है। बॉलीवुड को ऐसे मूवीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, इंस्पिरेशन एंड नेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करे, जिससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए और सभी अपनी फैमिली के साथ जाके थिएटर में देख सकें। बिकॉज आवर इंडियन कल्चर इज एंशिएंट। चूँकि बॉलीवुड इंडियन एंड मुंबई की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिससे लाखों लोगों का परिवार चलता है। सो बॉलीवुड को भी उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और अपने कंटेंट में सुधार करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।